दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारा यह वीडियो किन किन टॉपिक्स पर आधारित है। तो देखते हैं, पहला टॉपिक है क्या है यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा, दूसरा है परीक्षा की अवधि टाइम पीरियड, तीसरा है पाठ्यक्रम, चौथा है परीक्षा का प्रारूप पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, पांचवा है नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, आरक्षण, कैसा होगा चयन प्रवेश। तो दोस्तों मैं हूँ राजेंद्र राज। तो देखते हैं इनके सिलेबस और पैटर्न। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा। कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए आवश्यक होता है शिक्षा में स्नातक यानी बीएड और टीईटी। 2 वर्षीय शिक्षा में स्नातक यानी बीएड पाठ्यक्रम रेगुलर, डिस्टेंस या शिक्षा शास्त्री में नामांकन हेतु शिक्षा विभाग बिहार द्वारा केंद्रीकृत संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस परीक्षा में उत्तीर्ण एवं मेधा सूची में आए अभ्यर्थी राज्य अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं बिहार के सरकारी एवं निजी स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश पाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो यह है संयुक्त प्रवेश परीक्षा। दोस्तों सीईटी बीएड यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा की अवधि है 120 मिनट यानी 2 घंटे। बहुत ही काफ़ी है, इसे अगर प्रैक्टिस है तो क्रैक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम पर यानी सिलेबस पर। सीईटी बीएड जो है आपका, इसके 5 सेक्शंस में टेस्ट होंगे। वो 5 सेक्शन क्या है हम देखते हैं। दोस्तों पहला सेक्शन होगा आपका सामान्य हिंदी का। जो ये सेक्शन है सभी के लिए होगा, रेगुलर हो या डिस्टेंस मोड वाले हो या शिक्षा शास्त्री के लिए हो, सब के लिए है। तो पहला में आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची आप जानते हैं कि समानार्थी शब्द होते हैं। दूसरा है विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द जो होता है। उसके बाद व्याकरण है, व्याकरण में सभी चैप्टर्स होंगे जैसे कि समास है, संधि है, आपका संधि विच्छेद है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति यानी खाली जगह भरने के लिए है। फिर गद्यांश होगा आपका। इसमें क्या होगा, एक छोटा सा पैसेज होगा, उसको पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ और कहावतें भी होंगी, रस छंद अलंकार भी होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे भी पढ़ना। उपसर्ग और प्रत्यय होंगे, इसके अंतर भी होंगे और कौन उपसर्ग है कौन प्रत्यय इसे पहचानना है। संधि समास तो होगा ही, आप सभी जान रहे हैं। दोस्तों दूसरा जो सेक्शन है वो है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश का है। नोट फॉर शिक्षा शास्त्री यानी ये शिक्षा शास्त्री के लिए नहीं है, ये बाकी रेगुलर और डिस्टेंस मोड वाले के लिए है। इसमें आपका पहला सेक्शन है आपका ग्रामर का है, जिसमें कि आपको प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस होंगे, साथ ही इसका होगा आपका टेंस होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, नरेशन होगा, इससे जुड़े हुए सवाल होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एंटोनिम और सिनोनिम समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द होंगे। इडियम्स यानी कि कहावत, फ्रेजेस होंगे। स्पेलिंग एरर जो होगा आपको चेक करना कि कौन से शब्द का स्पेलिंग गलत है, या 3 ऑप्शन गलत वाले होंगे, सही कौन सा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद फिर कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन में कि वही एक पैसेज दिया रहेगा, फिर उसके जुड़े हुए आपको आंसर खोजने हैं। दोस्तों तीसरा जो सेक्शन है वो है संस्कृत। केवल शिक्षा शास्त्री वाले इसको बनाएंगे, बाकी जो रेगुलर और डिस्टेंस मोड वाले इसे नहीं सोल्व करेंगे। तो इसमें पर्यायवाची होगा, विपरीतार्थक शब्द भी होगा, व्याकरण होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, रस छंद अलंकार भी होंगे, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी होंगे, इससे जुड़े हुए सवाल होंगे, संधि और समास होंगे, समास विग्रह भी होगा, गद्यांश भी होगा यानी कि पैसेज पढ़ के आंसर आपको देना है। यह जो चौथा सेक्शन है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सबके लिए है, रेगुलर डिस्टेंस शिक्षा शास्त्री सबके लिए है। इसमें आपको सवाल पूछे जाएंगे सिलोगिज्म, यानी कि इसमें जो सवाल होते हैं जैसे कि सभी आम फल है, सभी आम आलू है, इस तरह के जुड़े हुए सवाल होते हैं। उसके बाद आपका है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट यानी कथन और तर्क से जुड़े हुए सवाल होंगे, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस। उसके बाद होंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कार्रवाई की जाएगी, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, निष्कर्ष से जुड़े हुए सवाल होंगे। ड्राइविंग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना, एसर्शन एंड रीजन, कथन और कारण होगा आपका। पंच लाइन्स होंगे, काउज होंगे, कारण, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होंगे, जैसे सिचुएशन दिया हुआ रहेगा उसमें आपको क्या आंसर होगा। इफेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल होंगे। इसे आप अच्छी तरह से जान ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और नमूना के तौर पर मेरा एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर लें तो अच्छा रहेगा। ये जो 5वां सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का है यानी कि जीके जीएस का है। इसमें आपको जो सवाल होंगे उसके चैप्टर्स जुड़े होंगे। हिस्ट्री आप जानते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल होंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े होंगे। ज्योग्राफी यानी भूगोल से भी जुड़े हुए सवाल होंगे, जिसमें कि आपको काफ़ी इंडियन ज्योग्राफी खास करके सवाल पूछे जाएंगे। पॉलिटी है आपका, राजनीति शास्त्र। क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशल इशूज़, सामाजिक से जुड़े हुए जो सवाल होंगे वो आपका होगा। समसामयिक यानी करंट इवेंट से जुड़े हुए सवाल होंगे। जनरल साइंस होगा, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए सवाल होंगे। करंट अफेयर्स आप मैंने बताया आपको, समसामयिकी से जुड़े हुए सवाल होंगे। अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। छठा जो सेक्शन है वो है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से जुड़े हुए सवाल होंगे इसमें। इसे जवाब सबको देना है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो रेगुलर मोड वाले हैं, क्योंकि
इनसे वो परिचित कम ही हैं। जैसे कि इसमें सवाल जुड़े होंगे मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, स्टूडेंट्स रिलेटेड इशूज़, टीचर स्टूडेंट्स नीड एंड इफेक्ट्स, रिलेशनशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, etc, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर, इफेक्टिव टीचिंग, हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, क्लासरूम कम्युनिकेशंस, etc, curricular and extracurricular activities such as debate, sports, cultural activities, management of human resources in school, principal, teachers and non-teaching staffs, physical environment, elements of positive learning environment। तो दोस्तों ये 6 प्रकार के सेक्शन हैं, इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, बस रिवाइज कर लेने हैं, आप इसके आंसर दे सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो के महत्वपूर्ण पार्ट पर। अब है हमारा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, पैटर्न ऑफ एंट्रांस टेस्ट कैसा होगा उसको हम जानते हैं। तो दोस्तों विषय है, फिर प्रश्न की संख्या है, निर्धारित अंक कितने हैं वो देखते हैं। तो पहला है आपका सामान्य हिंदी जो सबके लिए है, 15 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 15 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए आपको। संस्कृत जो केवल शिक्षा शास्त्री के लिए है उसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी जो शिक्षा शास्त्री के लिए नहीं है, बाकी सब बनाएंगे डिस्टेंस रेगुलर वाले, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स इसमें निर्धारित है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है आपका, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स मिलेंगे इसमें आपका। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस है, जीके जीएस जिसको कहते हैं हम लोग, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, अधिक क्वेश्चन है, अधिक मार्क्स भी इसमें है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से जुड़े हुए सवाल होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे इससे और 25 मार्क्स भी इसमें। कुल मिला के आपका 120 क्वेश्चन होंगे और 120 अंक भी निर्धारित है इसके लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक बात बता दूं कि प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित है और इसमें नेगेटिव नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरा प्रयास करेंगे हम लोग बनाने का तो अच्छा रहेगा। दोस्तों इस चैनल का नाम है द कंपटीशन, तैयारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें इसे जरूर। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नमूना प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसे जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों आइए जानते हैं 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। दोस्तों रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड और शिक्षा शास्त्री के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। तो देखते हैं पहले नियमित यानी रेगुलर मोड वाले के लिए क्या है योग्यता। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होने चाहिए, 10+2+3, या स्नातकोत्तर उपाधि है, बीई या बीटेक में है तो गणित विज्ञान के साथ में उसे 55% अंक होने चाहिए, वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, निःशक्त या पिछड़े वर्ग के लिए इसमें आरक्षण है, अंकों में छूट है, सीटों में आरक्षण है। आरक्षण के बारे में हम विशेष रूप से आगे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य नियम क्या है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए संस्कृत मुख्य विषय के रूप में या तत्सम परंपरागत परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ होना चाहिए उत्तीर्ण, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा परीक्षा संस्था द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित शास्त्री बीए संस्कृत सहित द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ आचार्य प्रथम वर्ष, एमए प्रथम वर्ष हेतु परीक्षा ब्रिज कोर्स पास करनी होगी। प्रतिशत निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष या एमए प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे। तो ये है शिक्षा शास्त्री के रूल्स। आइए अब हम जानते हैं दूरस्थ माध्यम यानी डिस्टेंस मोड से बीएड में नामांकन हेतु क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो पहला है विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी या वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक, 10+2+3 अथवा स्नातकोत्तर उपाधि बीई, बीटेक या गणित एवं विज्ञान में विशेषता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंक चाहिए। दूसरा आपका अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक यानी अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हो तो वो भी भर सकते हैं इसको। तीसरा सेक्शन में प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत अध्यापक जो है वो भी इसको भर सकते हैं। और वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हो वे इसको भर सकते हैं। उसके बाद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य वर्ग के लिए जो अंकों में छूट है आरक्षण के हिसाब से इसे आरक्षण भी प्राप्त होंगे। दोस्तों सीईटी बीएड हेतु उम्र सीमा में कोई बाध्यता नहीं है। आइए हम बात करते हैं आरक्षण यानी रिजर्वेशन पर। दोस्तों रिजर्वेशन 2 प्रकार का होता है, एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है, दूसरा होता है आपका क्षैतिज आरक्षण। तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में क्या होता है, कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं अगर वो सामान्य मार्क उठा लेते हैं तो वो सामान्य में भी उसका सिलेक्शन होता है। तो देखते हैं हम कोटिवार आरक्षण का प्रतिशत। तो अनुसूचित जाति आपका है 16%, अनुसूचित जनजाति एसटी आपका है 1%, पिछड़ा वर्ग बीसी जिसको हम लोग BC2 भी बोलते हैं 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC जिसको हम लोग BC1 भी बोलते हैं 18%, पिछड़ा वर्ग की महिला WBC को 3% का आरक्षण प्राप्त है। आर्थिक रूप से पिछड़ा समान कोटि के जो अभ्यर्थी हैं EWS जो हाल ही में आया था उसका 10% आरक्षण निर्धारित है। दूसरा है क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण रिजर्वेशन। इससे तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी कैटेगरी में जितना सीट निर्धारित है आरक्षण में उतना अगर आ जाता है तो वो पूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को 5% आरक्षण प्राप्त है। स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदार अभ्यर्थी जो होते हैं पोता नाती जो भी है 2% हैं। बिहार राज्य निवासी सेवारत दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र या अविवाहित पुत्री के लिए 5% आरक्षण का निर्धारण है।
दोस्तों एक अपील करना चाहूँगा, हमारे यह चैनल द कंपटीशन को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें और इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों कैसा होगा चयन या प्रवेश, हम जाते हैं इस पर। प्रवेश परीक्षा ओएमआर सीट पर बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में ली जाएगी। भविष्य में हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा भी हो। परीक्षा में सफल होने के उपरांत मेधा सूची में आने के बाद अभ्यर्थी का काउंसलिंग होगा। चयन के बाद सिलेक्टेड कॉलेज में आपको फीस जमा करना होगा। सरकारी कॉलेज के लिए आपको है 4,000 रुपये एडमिशन फी है। निजी कॉलेज के लिए आपका जो आपका प्रवेश शुल्क है वो है 25,000 रुपये है। चयनित कॉलेज में सरकारी व निजी के तौर पर कोर्स फी भी जमा करना होगा जब आपका पूरी तरह से सिलेक्शन हो जाता है उस कॉलेज के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि सरकारी कॉलेज के लिए आपका 50,000 फीस है और प्राइवेट कॉलेज जो है उसके लिए शायद 2.5 लाख रुपये फीस है या 2 लाख रुपये फीस है। दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जामिनेशन।